नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3.3 नेशनल बुक फाउंडेशन का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर के लेट ए इज इक्वल टू 148 और बी की वैल्यू दी है 1 और 0 दी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है और हमने फाइंड करना है हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन ए क्रॉस बी, यानी आपके पास कितने एलिमेंट हैं, हाउ मैनी एलिमेंट। अब हम सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी के लिए आपने ए की वैल्यू पहले लेनी है। ए की वैल्यू है 1, 4, 8 और क्रॉस आपने बी की वैल्यू लेनी है। बी की वैल्यू आपके पास 1 और 0 वैल्यूज है। अब इन वैल्यूज में हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है और बताना है कि कितने एलिमेंट हैं। तो इसके लिए आपने इस तरह पेयर बनाना है कि आपने 1 लेना है, 1 के साथ आपने 1, फिर इसी 1 के साथ आपने 0 लेना है। मीन के आपके पास 1 और 1 आ जाएगा और उसके बाद फिर इस 1 के साथ आपने 0 लेना है। उसके बाद आपने 4 लेना है, इस 4 के साथ आपने ये 1 लेना है तो आपके पास आ जाएगा 4 1। फिर इसी 4 को आपने 0 के साथ लेना है तो ये आपके पास आ जाएगा 4 0। फिर आपने इस 8 के साथ करना है, 8 के साथ आपने 1 तो मीन के आपके पास 8 1 होगा और फिर इसी 8 के साथ आपने 8 और 0 ले लेना है। ये ए क्रॉस बी फाइंड किया। अब इसमें आपने बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। मीन के आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए आपने n करना है ए क्रॉस बी और ये आपके पास इक्वल होगा n ऑफ ए और मल्टीप्लाई n ऑफ बी। अब आपने यहाँ पे देखना है कि n ऑफ ए के अंदर आपके पास एलिमेंट हैं 1 2 3। n ऑफ ए के 3 एलिमेंट हैं, मल्टीप्लाई आपने देना है n ऑफ बी के, ये आपके पास 2 एलिमेंट है। तो अब आपने 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आ गए। ये हमारा पहला पार्ट था। अब इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका जो बी क्रॉस ए है तो इसमें आपने बी की वैल्यू पहले लिखनी है, यानी जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो इसमें आपने बी की वैल्यू पहले लिखनी है। अगर बी की वैल्यू देखें तो ये आपके पास 1 0 है और मल्टीप्लाई ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू है 1 4 एंड 8। अब सेम मेथड के साथ आपने 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद उसके साथ 1 का 1, फिर इसी 1 को 4 के साथ, फिर इसी 1 को 8 के साथ आपने लिखना है। तो मतलब आपके पास आ जाएगा 1 1। उसके बाद आपने 1 को इस 4 के साथ लिखना है, पेयर ऑर्डर पेयर है, और फिर इस 1 को 8 के साथ लिखना है। फिर अगर आप देखें 0 है तो 0 को आपने 1 के साथ और फिर 0 को आपने 4 के साथ और फिर आपने 0 को 8 के साथ लिखना है। ये आपके पास पेयर बने बी क्रॉस से। अब आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो आपने सेम फार्मूला लगाना है n इंटू बी मल्टीप्लाई ए। तो इसका फार्मूला आपके पास आ जाएगा n ऑफ बी मल्टीप्लाई n ऑफ ए। अब यहाँ पे n ऑफ जो b है तो उसमें n ऑफ b में 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, तो इसकी जगह आप 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई n ऑफ a में काउंट करें 1 2 3, तो आपने जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6 आंसर आएगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। अब इसके अंदर हमने ए क्रॉस ए फाइंड करना है, पार्ट नंबर 3 है। तो अब इसमें ए क्रॉस ए फाइंड करना है। तो अब इसमें देखेंगे जो ए की वैल्यू है उसी को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है ना, 1 0
और इसी को आपने 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 और 0। अब पेयर बनाने हैं तो आपने 1 1 पहला पेयर और उसके बाद 1 को 0 के साथ, फिर आपको 0 को 1 के साथ और फिर इस 0 को 0 के साथ। ये आपके बन गए बी क्रॉस ए फाइंड किया। अब इसमें नंबर फाइंड करने हैं कि ए क्रॉस ए में कितने हैं। अगर इसमें देखें तो ए में देखें आपके पास 2 वैल्यू हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 और 2 4। यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4, ये आपका वेरीफाई है। और इसका अगर आप पार्ट नंबर 4 की बात करें तो 4 में बी क्रॉस बी करना है, तो मीन कि आपने b की वैल्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो b की वैल्यू है 148, मल्टीप्लाई आपने फिर b को 1 4 और 8। अब b की वैल्यू आपने पेयर कर लेनी है, 1 1 आएगा आपके पास और इसी तरह फिर 1 4, फिर 1 को आपने 8 के साथ और फिर आपके पास 4 को 1 से करेंगे, फिर आपने यहाँ पे 4 को 4 से करेंगे और फिर 4 को 8 के साथ। फिर अगर आप देखेंगे तो 8 को 1 से करेंगे, फिर आपने 8 को 4 से करना है, ये 8 4 और लास्ट 1 इज आपने 8 को 8 के साथ करेंगे। तो अब आपने इसमें देख लेना है कि b में कितने नंबर हैं, n इंटू बी मल्टीप्लाई b के साथ। तो b में अगर एलिमेंट देखें तो यहाँ पे 1 2 3 हैं, तो आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है। तो यहाँ पे काउंट करें तो 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक दी है e इज इक्वल टू 1 3 और b e की वैल्यू दी है 1 3, f की वैल्यू दी है 4 6 8। तो इनके अंदर हमने फाइंड करना है e क्रॉस f और उसके बाद नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट में हमने फाइंड करना है f क्रॉस e और फिर f क्रॉस f और e क्रॉस e बाय ग्राफिकली। तो पहले तो इस सॉल्यूशन में हम फाइंड करते हैं e क्रॉस f, यानी e क्रॉस f। तो e और f का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो e की वैल्यू आपने लिखनी है, e की वैल्यू है 1 3 और आपके पास f की जो वैल्यू है 4 6 और 8। इसको ग्राफिकली हमने डिनोट करना है। तो पहले तो हम क्रॉस फाइंड करने हैं, सेम मेथड के साथ है। आपने पहले 1 को 4 के साथ करेंगे, पेयर आपका 1 4 और उसके बाद फिर 1 को आप 6 के साथ करेंगे, फिर आपने 1 को 8 के साथ करना, फिर 3 के साथ बनाएंगे 3 4, फिर 3 6 और 3 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 4 और उसके बाद आपका 3 6 और फिर आपका 3 8। ये पेयर बन गए। अब इसको हमने डिनोट करना है ग्राफिकली मेथड के साथ। तो ग्राफिकली के लिए आपने पहले ग्राफ देखना है कि किस तरह से आपका ग्राफ बनाया जाता है और उसके बाद आपने आगे देखना है। तो आप ग्राफ के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसका ग्राफिकली डिनोट करने के लिए आपने इस तरह आपका एक ग्राफ बन जाएगा। ये आपका इस तरह आपका एक ग्राफ बनेगा। एक ग्राफ बना लेना है, ये आपके पास ग्राफ है तो इसके ऊपर आपने ग्राफिकली पॉइंट डिनोट करने हैं। ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये आपका वाई एक्सिस होगा। अब स्टूडेंट आपने याद रखनी है आपके ये 4 क्वाड्रेंट है। यहाँ पे मैं आपके पास इस तरह बना लेता हूँ। तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें आपकी ऑल वैल्यू पॉजिटिव होंगी, सेकंड में फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव, थर्ड में बोथ नेगेटिव और लास्ट में आपके पास फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। 4 क्वार्टर मीन्स 1। तो आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है।
अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x है, तो इसको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। x की जो वैल्यू है इसको अब्सीसा बोलते हैं, और जो y की वैल्यू है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये अपने पॉइंट्स याद रखने हैं फॉर एमसीक्यूज के लिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास x की पॉजिटिव लाइन है 1, ये आपका 2, ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, और ये आपके पास हैं y की पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 लिखने हैं। तो अब आपने पहले पॉइंट देखने हैं कि आपका ये जो 4 है, ये 1 और 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। मीन कि आपके जो x की वैल्यू है ये 1 है, 4x की वैल्यू 1 है, y की 4 है। तो ये आपके पास पहली जो वैल्यू होगी वो x की है, पहली वैल्यू आपके पास x की है, दूसरी 1, 2, 3, 4। तो पहला पॉइंट आपका ये बन जाएगा। और दूसरा पॉइंट देखें 1, 6 है, तो x की वैल्यू 1 है, y की 6, 1, 2, 3, 4। अब इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो 4, 5, 6 ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 1 आपके पास 8 है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, 7 के बाद ये पॉइंट आपका 8 आ जाएगा। यानी ये हमने, उसके बाद अगर आप देखें 3, 4, तो x की वैल्यू 1, 0 ये ओरिजिन होता है, कॉमन पॉइंट 1, 1, 2, 3 ये 4, और x की ये देखें x की वैल्यू आपके पास ये है 3, y की 4, तो x की वैल्यू 3y, 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट, और 3, 6 आपका ये पॉइंट हो जाएगा, और 3 आप पॉइंट ये आ जाएंगे। ये आपके ग्राफ के ऊपर डिनोट करने का मेथड है, तो इसको आप लिख लेंगे E और इसको आप पॉइंट F लिख लेंगे। इस तरह आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और इसी तरह आप दूसरा पार्ट जो आएगा वो आपने F क्रॉस E लेना है। तो F क्रॉस E के लिए यहाँ पे आप F और यहाँ पे आपने E क्रॉस F था, तो आप F की वैल्यू पहले लिखेंगे E की बाद में। तो सेम आपने इस तरह ऑर्डर पेयर बनाने हैं, बनाने के बाद आपने ग्राफ पे डिनोट करना है। इसी तरह आपने E क्रॉस E और F क्रॉस F का भी आपने ग्राफ बनाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि आपके पास L क्रॉस M एक सेट दिया है 0, 2, 0, 3, 0, 4, 1, 2, 1, 3 और 1, 4 दिया। अब वो कहता है कि इसके अंदर आपने एक सेट L फाइंड करना है, और सेट फिर आपने सेट L फाइंड करना है, सेट M फाइंड करना है, फिर आपको M क्रॉस L फाइंड करना है। यानी आपको जो सेट दिया गया है वो आपको दिया गया L क्रॉस M, इसमें से आपने L का सेट फाइंड करना। मीन के जो पहले एलिमेंट हैं वो L के हैं इसके, और जो दूसरे एलिमेंट हैं वो M के एलिमेंट है। अब हम L के पहले एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो इसमें अगर आप L के एलिमेंट देखें तो पहला एलिमेंट इसमें 0 है, तो आपके पास यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे 1 टाइम 0 लिखें। और उसके बाद L का जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी, तो आप 1 लिख लें। अब दूसरा आपने M का सेट फाइंड करना है। ये आपने L फाइंड किया, अब M फाइंड करें तो जो दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर के अंदर वो M होगा। तो यहाँ पे आपके पास M2 है, यहाँ पे आपके पास 3 है, और यहाँ पे आपके पास दूसरा एलिमेंट 4 है। तो आगे आप देखें यहाँ पे भी आपके पास 2, 3 और 4 है। तो इसका आपने दूसरा जो पार्ट फाइंड करना है वो है M क्रॉस L। तो ये हमने M लिखना है क्रॉस L। तो आप पहले M की वैल्यू लिखेंगे 2, 3, 4, और मल्टीप्लाई हमने L के एलिमेंट लिखने हैं। L के एलिमेंट है 0 और 1, तो इन एलिमेंट को आपने क्रॉस करना है। तो ये है 0 के, आप 2 को 0 के साथ लिखें, फिर 2 को 1 के साथ, ये पेयर बन गया 2 0 के साथ और 2 1 के साथ। उसके बाद फिर आपने 3 को 0 के साथ लिखना है, 3 को 0 के साथ लिखेंगे, फिर 3 को 1 के साथ, फिर सिमिलरली आपने 4 0 और आपने 4 0 और फिर आपने 4 1 लिखना है। ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 4 था इस एक्सरसाइज का। उम्मीद है कि हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल पे न्यू हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।